20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। अजमेर के खुद्दाम ख्वाजाओं ने भी मुसलमानों के नाम दिया एक पैगाम। सुनिए क्या बोले इस वीडियो में। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ तैयार किए जा रहे नफरत के माहौल और एक तरफा दमन की कार्रवाई वाले माहौल के चलते जहां अब राजस्थान के अजमेर की हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी अब बची नहीं है, वहां पर भी मंदिर होने के दावे जो किए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम हालात में अब सभी जिम्मेदार जो मुस्लिम समाज के हैं, जो एक जगह पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक रसूख है, ऐसे तमाम लोग अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं। तो देखिए मुसलमानों के इन हालात पर मुसलमानों को एक पैगाम दिया है अजमेर के खुद्दाम ख्वाजा इस खादिमों के संगठन द्वारा। सैयद रईस चिश्ती है जिन्होंने पूरा इस वीडियो में पूरे इस मुस्लिम समाज को संबोधित किया है, मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आने के लिए कहा है। क्या कह रहे हैं खुद्दाम ख्वाजा का ये संगठन, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमीयत खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से एक पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुजूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और खानकाहों का भारत में बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफ़ात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक़ रखते हुए हमें कौम व मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हुजूर गरीब नवाज के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म और मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो UCC बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और ATS को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख़ में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके ज़िम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम ज़िम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मज़ालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है। सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है। सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब कोई भी नगर निगम का बुलडोजर गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोज़र की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की?
अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहे हैं बल्कि आस्था की रूह से आ रहे हैं। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाएं? अब दरगाह और खानकाहें जिनका कि सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज़्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है, जब यहाँ से आवाज़ उठ रही है तो आप लोग भी आएँ और खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। ये ना सोचे कि मैं खामोश रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं, ये हम पे यलगार कर दिया गया है और संविधान हमें हुकूक देता है कि हम अपनी बात को संविधान के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाएं। आज हुजूर गरीब नवाज की दरगाह तक भी बात पहुंच गई है। हुजूर गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? और अगर मुसलमानों की इबादत गाहों पे बुलडोज़र चलने के बाद भी मुसलमान चुप है तो इससे बढ़ के मुर्दारी क्या होगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान जाग गया है, हम सब जाग गए हैं। बारगाह हुजूर गरीब नवाज से भी सदा बुलंद होती आई है और अब पुरजोर बुलंद हो रही है कि उठो और उठ के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते हो तो तुम कैसे हुसैनी हो? मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मिल्लत की बुनियाद पर मसलकी इख्तलाफात को बाला ताक़ रखो और जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिमायत करो। आओ और बोलो मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।